सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत का नीति श्लोक। जी देखिए, इस श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं मनुष्य के लिए कौन सी चीज़ उपादेय है, यानी कौन सी चीज़ प्राप्त करनी चाहिए और कौन सी चीज़ को छोड़ना चाहिए। देखिए, ये श्लोक आपको नीति श्लोक के तहत, और हम कह सकते हैं कि आप यदि इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो संस्कृत की जो आपकी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए भी उपयोगी होगा। और भी कई जितनी भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि ऐसे ही श्लोक जो है आपको तैयार करने होते हैं। देखते हैं, ये नीति शतक का श्लोक है और इस श्लोक में क्या कहा गया है। देखिए, पहले हम इसका आप भी मेरे साथ में उच्चारण करेंगे और फिर इसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। आइए पहले इसको हम एक बार गा करके देखते हैं। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। कह रहे हैं इसमें लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता। इसको देखिए पहले हम, देखिए, लोभश्चेद अगुणेन किम, पहले इतना देखेंगे। कह रहे हैं कि लोभ यदि व्यक्ति के अंदर है, कोई व्यक्ति यदि लोभी है, तो फिर अगुणेन किम, यानी यदि तुम्हारे पास लोभ है ना, तो फिर तुम्हें किसी दूसरे अगुण की आवश्यकता नहीं है। अगुण की आवश्यकता का मतलब है कि फिर तुम्हें और किसी प्रकार के दुर्गुण यदि तुम्हारे अंदर हैं तो उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, और यदि नहीं है तब भी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोभ है ना, ये सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें किसी प्रकार के दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। तो यदि तुम लोभ को यदि छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, है ना, बहुत अच्छे गुण वाले इंसान हो। इसलिए कह रहे हैं कि लोभश्चेद अगुणेन किम, यदि तुम्हारे पास लोभ है, तुम्हारे मन में लोभ है, तो फिर अगुणेन किम, यानी कि फिर जो है अन्य अवगुणों की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, किम मतलब क्या, अगुणेन, अगुणेन यानी कि जो गुण का मतलब समझते हैं, अच्छी चीजें, और अगुण मतलब जो गुण नहीं है, जिसको हम अवगुण भी कहते हैं, दुर्गुण भी कहते हैं। ठीक है, और चेद का मतलब होता है तो एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, तो कह रहे हैं लोभश्चेद अगुणेन किम, ये चीज यहाँ पर खत्म हो गई, पहली बात। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि पिशुनता यदि अस्ति तो किम पातकैहि। अरे भाई, तुम्हारे पास यदि पिशुनता है, पिशुनता का मतलब होता है चुगलखोरी करना, है ना। यदि तुम चुगलखोरी करते हो लोगों की, तो फिर तुम्हें यद्यस्ति किम पातकैहि, तो फिर दूसरे पातक यानी दूसरे जो पाप होते हैं ना, उन किन्हीं पापों की तुम्हें आवश्यकता नहीं, यानी कि चुगलखोरी करना सबसे बड़ा पाप होता है। ठीक है, इसलिए हमें किसी की चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। और पिशुनता का आपको यहाँ पर शब्द का अर्थ जो है याद करना है। पिशुनता का मतलब होता है चुगलखोरी। लिख लीजिए, यद का मतलब जो, अस्ति मतलब है, तो किम पातकैहि यानी फिर क्या, दूसरे पातक यानी पाप। तो पातकैहि यानी पातकैहि में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी और फिर दूसरे पापों का क्या प्रयोजन, या फिर दूसरे पापों का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम्हारे पास पिशुनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पिशुनता यदि है तो दूसरे पापों से कोई मतलब नहीं है। इसमें प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, जैसे पूछ लिया कि लोभ यदि है तो फिर, या फिर पूछ लिया कि तुम्हारे पास जो है
सभी प्रकार के गुण हैं और सभी प्रकार के गुणों को जो है कौन मात करता है, या फिर लोभ तुम्हारे पास है केवल तो फिर किसकी आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हारे पास प्रसन्नता यानी चुगलखोरी है तो फिर तुम्हें किसकी आवश्यकता नहीं है, तो कह सकते हो दूसरे पापों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए तीसरी दूसरी लाइन में कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा च किम, सत्यम चेत तपसा च किम, सत्यम यदि सत्यता है ना, यदि आप सत्य बोलते हो, ट्रू बोलते हो और सिर्फ बोलते नहीं हो, सत्य का साथ भी देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप तो सत्य बोल के वहां से निकल लिए, है ना, फिर कोई व्यक्ति फंस गया, तो ये नहीं करना है। सत्य के साथ आपको खड़ा भी होना है। जहां पर भी सत्य की आवश्यकता पड़ रही है वहां पर आपको अपना साथ देना होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा, या यदि आपने जो है सत्य बोलते हो तो फिर तपसा चकिम, भाई तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। हिमालय में जाकर के आपको एक जगह बैठ करके तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सत्य बोलते हो तो उस तपस्या का जो फल वहाँ पर मिलता है ना, उस तपस्या का फल आपको यहाँ पर भी मिलेगा। शर्त एक है कि साथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सत्यता का साथ आपको देना पड़ेगा, तो फिर आपको तपस्या की आवश्यकता नहीं होगी। कह रहे हैं शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, ये तपसा समझ में आ गया। तपह शब्द है, नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। ठीक है, तपह तपसी तपांसी, तपह तपसी तपांसी, तपसा तपोभ्याम तपोभिः, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है तपसा। ठीक है, और सत्यम का सभी को पता है ट्रू। चकिम, च का मतलब होता है और भी, किम यानी क्या आवश्यकता है। ठीक है, कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा चकिम, यदि सत्य बोलते हो तो तपस्या की आवश्यकता नहीं है। शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, क्या कह रहे हैं, यदि तुम्हारा मन जो है वो शुचि यानी पवित्र है ना, मन यानी अंतरात्मा जो तुम्हारी है जिसको तुम मन कहते हो, वो यदि शुचि यानी पवित्र है, तो यदि अस्ति तो तीर्थेन किम, फिर तुम्हें किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। वो एक हिंदी में कहावत भी है ना, लोकोक्ति भी कहते हैं हम, कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब क्या है कि यदि मन तुम्हारा साफ है, मन यदि तुम्हारा पवित्र है, तो तुम्हारे घर में ही गंगा यमुना सब नदियाँ सारे तीर्थ तुम्हारे घर में हैं। ठीक है, और यदि तुम मन से अपवित्र हो, ठीक है, तो फिर तुम किसी भी तीर्थ में जाओ और वहां जाकर के यदि तुम जो है अपने अपवित्र मन का अपवित्र चिंतन करोगे, अपवित्र चीजों का साथ दोगे, या अपवित्र जो वस्तुएं हैं उनका भोग करोगे, तो फिर तीर्थ में जाने से भी तुम्हारे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शुचि मनो यदि अस्ति, यदि तुम्हारे पास पवित्र मन है तो तीर्थे न किम, किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, तो दो लाइनें समझ में आई। पहले कह रहे हैं लोभश्चेद अगुणेन किम, सबसे पहला समझ लो, लोभ यदि तुम्हारे पास है तो तुम्हें किसी दूसरे अवगुण की, किसी दूसरे दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोभ ही सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। और यदि पिशुनता यानी चुगलखोरी तुम्हारे पास है तो फिर तुम्हें किसी भी प्रकार के पातक यानी पाप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुगलखोरी सबसे बड़ा पाप है। कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा चकिम, सत्य यदि तुम बोलते हो तो फिर तुम्हें किसी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। और शुचि मनो यदि अस्ति तो तीर्थेन किम, यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो फिर तुम्हें किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनैः, क्या कह रहे हैं, सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा। सौजन्यम, सौजन्यम का मतलब समझिए सुजनता। ठीक है, सौजन्यम मतलब होता है सुजनता, सुजनता यानी सज्जनता। ठीक है, सज्जनता का मतलब सभी जानते हैं, है ना, किसी को गाली नहीं देना, सभी के साथ प्रेम से रहना, अच्छे से व्यवहार करना, छोटे बच्चों को, अपने से जितने भी छोटे लोग हैं सभी को प्रेम से देखना, सभी से प्रेम से बात करना, सभी के साथ खाना, सभी के साथ पीना। ठीक है, और अपने से जो बड़े हैं सभी का आदर करना।
किसी भी अनजान व्यक्ति जो भी आपको मिलता है, चाहे रास्ते में मिला या असहाय व्यक्ति जो भी है, उसकी जितनी आप सहायता कर सकते हो उतनी सहायता आपको करना। किसी को फालतू बोलना नहीं, किसी को फालतू चिल्लाना नहीं, गाली नहीं देना, क्रोध नहीं करना। तो ये सभी जो चीज़ें जिसके अंदर होती हैं ना, वो सज्जन व्यक्ति होता है, यानी इनका जो पालन करता है वो सज्जन व्यक्ति कहलाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर श्लोक में कि सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा, यदि तुम्हारे पास यह सुजनता है ना, तो फिर तुम्हें किसी और दूसरे गुणों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर से ध्यान रखो। यदि तुम्हारे पास सुजनता यानी ये सौजन्य कहते हैं ना, कि यदि अच्छे गुण तुम्हारे पास हैं, सौजन्यता है, सज्जनता है, तो फिर तुम्हें किसी दूसरे गुणों की, है ना, क्योंकि सुजनता यानी सज्जनता में सभी गुण आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें किसी दूसरे गुण की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं सुमहिमा यदि अस्ति तो किम मंडनैः। सुमहिमा, देखिए क्या कह रहे हैं, सुमहिमा कह रहे हैं यदि यदि अपनी महिमा है, यानी व्यक्ति विद्वान है या व्यक्ति जो है अच्छा है, व्यवहार में कुशल है, ठीक है, और सामाजिक व्यक्ति है, सब कुछ है उसके पास में, उसकी महिमा खुद की उसकी महिमा है, ठीक है, यानी खुद वो जो है व्यक्ति का नाम है, सारी चीज़ें हैं और अच्छा खासा जीवन जी रहा है, ठीक है, तो फिर किम मंडन ही, फिर उसको मंडन करने की यानी अपना नाम लोगों के साथ, या हम कह सकते हैं अलंकारों की आवश्यकता उसको नहीं है। ठीक है, मंडन ही यानी मंडन करना, मंडन करना यानी सजाना, सजाना यानी अलंकार आदि धारण करना। तो यदि फिर जिसकी महिमा विद्या से है या धन से है या यश से है या कीर्ति से, जिसकी भी महिमा का गान लोग करते हैं, यदि वो अलंकार ना भी पहने तब भी उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी जो महिमा है वही उसका क्या है, अलंकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी लाइन बहुत अच्छी, क्या कह रहे हैं, सद्विद्या यदि किम धनैर्यपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। सद्विद्या यदि किम धनैर्यपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। सद्विद्या यदि किम, कह रहे हैं यदि तुम्हारे पास सद्विद्या है यानी अच्छी विद्या है। अच्छी विद्या का मतलब है कि आप जो है अपनी विद्या का प्रयोग करके आतंकवाद नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि विद्या तो आतंकवादियों के पास भी होती है, ज्ञान तो उनके पास भी होता है, लेकिन उनके पास काय का ज्ञान होता है, बंदूक चलाने का ज्ञान होता है, उनके पास लोगों को मारने का ज्ञान होता है, तो वो सद्विद्या नहीं कहलाई जाएगी। सद्विद्या का मतलब है उत्तम ज्ञान, जिससे लोगों का भला हो, आपका खुद का भला हो, ठीक है, लोगों का कल्याण हो। ऐसी विद्या यदि तुम्हारे पास है तो किम धन ही, भाई धन की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का धन चाहे कुछ भी हो उसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास सद्विद्या है यानी अच्छा ज्ञान है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अपयशः यदि अस्ति किम मृत्युना, यदि तुम्हारा अपयश है, ठीक है, अपयश यानी अपकीर्ति, अपकीर्ति का मतलब तुम्हारा जो है कह सकते हैं कि तुम्हारी कहीं इज्जत नहीं है, ठीक है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं जिनका अपयश समाज में फैल चुका होता है कि भाई ये व्यक्ति तो इस प्रकार के काम करता है, ये घिनौना है ना, ये जो शब्द हम जहाँ पर लेते हैं ना, अपयश, यश का उल्टा होता है अपयश, ठीक है, तो यशवान कोई होता है और ये कोई अपयशी व्यक्ति होता है ना, जिसका कोई इज्जत नहीं, जिसका कोई सम्मान नहीं, जहाँ भी जाता है लोग या तो वहाँ से भग जाएंगे या फिर उसके ऊपर जूते फेंकेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार के जो अपयश व्यक्ति होते हैं उनको मृत्यु ना किम, मृत्यु की क्या आवश्यकता है भाई, तुम तो जीते जी ही मरे हुए हो, ठीक है, तो तुम्हें मृत्यु की आवश्यकता नहीं। सद्विद्या यदि किम धनैः अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। चलिए एक बार हम इसको श्लोक को फिर से उच्चारण करते हैं और साथ में आप मेरे बोलेंगे इसको, इसके बाद फिर हम इसमें से जो संबंधित इसके प्रश्न बनेंगे, ठीक है, चाहे कैसे भी इसमें प्रश्न बने हम उनकी तैयारी करेंगे। और बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको पूरा वीडियो देखना, क्यों, क्योंकि ये श्लोक यदि आपका एक तैयार हो गया तो फिर चाहे आप किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि संस्कृत का श्लोक सुनाओ तो आप इसको सुना सकते हो, और बाकी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, ठीक है, आ सकता है कहीं भी। क्या कह रहे हैं, लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः
सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैः अपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब आप उसको बोलना अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर तपसा जो शब्द है, इसमें तपह शब्द है और तपह शब्द की जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तपसा। ठीक है, ये तपसा यहाँ पर है। शुचि और मन, मन जो है यहाँ पर मनः, मनसी, मनांसी, ये भी नपुंसक लिंग है और मन का ही जो यहाँ पर विशेषण है ये शुचि है। ठीक है, इसी प्रकार से और कोई शब्द जैसे गुणई ही, तो इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है। मंडनहि में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। पातकहि में भी तृतीया, तीर्थेन में भी तृतीया है। ठीक है, और यहाँ पर अगुणेन किम में भी तृतीया है। सद्विद्या, धनैहि अपयशा, धनैहि में भी यहाँ पर तृतीया है। और लास्ट में मृत्युना जो शब्द है, इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, प्रश्न आता है कि अव्यय पदानी। देखिए, कह रहे हैं कि इसमें अव्यय पद कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। अब कैसे आप बताएंगे कि अव्यय पद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन में अव्यय पदों को ढूंढते हैं। देखिए, लोहवा तो अव्यय पद नहीं है। चेत जो एक यहाँ पर शब्द लिया है ना, चेत, ये अव्यय पद है। ठीक है, बाकी फिर अगुणेन किम पिशुनता, यदि, अस्ति किम पातकई, तो जो यदि शब्द है ना, ये भी एक अव्यय पद है। तो दो अव्यय पद हमने लिए, पहला लिया चेत और दूसरा लिया अस्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी लाइन में। तो दूसरी लाइन में भी आपको देखिए, दूसरी लाइन में भी आपको चेत है यहाँ पर एक, और एक चा शब्द है। ठीक है, चेत है, चा है, फिर यदि है। तो तीन शब्द यहाँ पर हमें मिल गए, जिसमें से दो पहले से ही थे, चेत और यदि। एक नया शब्द मिला है, चा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे अव्यय पद? तीन हो गए। अब हम तीसरी लाइन में देखते हैं, तो यहाँ पर भी यदि है और यदि के बाद फिर यहाँ पर दूसरी बार यदि है, यानी यदि को हम पहले से ले चुके हैं, तो तीन हो गए। फिर सद्विद्या यदि किम, यहाँ पर भी देखिए, अब यदि फिर से आ गया। धनैहि अपयशः यदि अस्ति किम मृत्यु, यदि फिर यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपसे दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो पूछा जा सकता है कि यदि शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो आपको यहाँ पर पूरा टोटल गिनना है कि यदि एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना, 5 बार, और पहली लाइन में 6, यानी एक बार। तो टोटल कितना हुआ? 6 बार हुआ। अब टोटल यहाँ पर अव्यय पद कितने हुए? तो अभी हमने गिना, एक हो गया चेत, एक हो गया किम, किम नहीं, चेत, यदि। ठीक है, और फिर चा, 3 हो गए। और तीसरी लाइन में फिर यदि है, यानी टोटल 3 ही इसमें क्या है? अव्यय पद हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आगे हम प्रश्नोत्तराणी यानी प्रश्नोत्तर की चर्चा इसमें करते हैं। देखिए, प्रश्न है आपके सामने, लोभः अस्ति चेत कस्य आवश्यकता नास्ति। कह रहे हैं कि यदि लोभ है व्यक्ति के अंदर, तो फिर किसकी आवश्यकता नहीं है? बताइए जल्दी से, यदि लोभ है आपके पास में, तो फिर आपको किसकी आवश्यकता नहीं है? बताइए, क्या पढ़ा था हमने श्लोक में? श्लोक में पढ़ा था, लोभस्येदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति तीर्थेन किं यद्यस्ति किं पातकैः। क्या पढ़ा था? लोभस्येदगुणेन किं, यदि लोभ है तो फिर हमें किसकी आवश्यकता नहीं है? अगुण की, दुर्गुण की। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं, सत्यम अस्ति चेत कस्य आवश्यकता नास्ति। यदि सत्य है तुम्हारे पास में, तो फिर तुम्हें किसकी आवश्यकता नहीं है? देखिए, तपसः यानी तपस्या की, तपसा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? तपसा यानी तपस्या की आवश्यकता। ठीक है, तपसा, आ की मात्रा। तो या फिर हम कह सकते हैं तपः। ठीक है, तपः, तपसी, तपांसी, ऐसे रूप चलते हैं। तो तपः यानी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, यदि आप सत्य बोलते हैं तो। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, किम सति तीर्थस्य आवश्यकता नास्ति, यानी
ऐसी कौन सी वस्तु यदि आपके पास है जिससे फिर आपको तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है? बताइए, क्या पढ़ा था हमने? सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। सत्यम चेत तपसा, ये तो हमने अभी इसका प्रश्न कर लिया कि यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपको तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और शुचि मन यदि आपका है, पवित्र मन यदि आपका है, तो फिर आपको तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वही लिखा है शुचि मनः उत्तर में। चलिए, चौथा प्रश्न है किम सती धनस्य आवश्यकता नास्ति। क्या यदि आपके पास है तो आपको धन की आवश्यकता नहीं है? बताइए। चौथी लाइन श्लोक की है कि सद्विद्या यदि किम धनैः अपयशो। क्या कह रहे हैं? सद्विद्या यदि किम धनैः, यदि आपके पास धन है तो फिर सद्विद्या है तो फिर आपको धन की आवश्यकता नहीं है। पांचवा प्रश्न है कि अपयश यदि आपके पास है तो फिर आपको किसकी आवश्यकता नहीं है? तो जैसे हमने पढ़ा था अपयशः यद्यस्ति किम मृत्युना, यदि अपयश आपके पास है तो फिर आपको मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, आप जीते जी ही मृत्यु के समान हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि किम सती गुणानाम आवश्यकता नास्ति। क्या जो आपके पास होगा तो आपको गुणानाम आवश्यकता नास्ति, यानी अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अन्य गुणों की, तो कह रहे हैं सौजन्यता, है ना। हमने पढ़ा श्लोक में ना कि कौन सी लाइन है? सौजन्यम यदि किम गुणैः। ठीक है, सौजन्यम यदि किम, यदि तुम्हारे पास सौजन्यता है तो फिर तुम्हें अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं। चलिए, अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसमें छंद कौन सा है। तो देखिए, इस प्रश्न बन सकता है कि इसमें श्लोक में कौन सा छंद है। तो शार्दूल विक्रीडितम इसमें छंद है। और आपको कैसे याद करना है? देखिए, इनमें अक्षर आप जोड़ेंगे तो 19 अक्षर इसमें होंगे। तो 19 अक्षर का जो छंद होता है वो शार्दूल विक्रीडितम होता है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। सूर्याश्वैर्यदीमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। देखिए, ये इसका लक्षण है, बहुत सुंदर लक्षण है, और इसको हम अलग से भी छंद में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको पूरा इसका जो है इसको यहाँ पर घटा करके नहीं बताऊंगा, केवल आपको याद रखना है शार्दूल विक्रीडितम है और ये लक्षण है। और इसलिए मैंने लक्षण दिया है यहाँ पर ताकि आप इसको याद कर लो यदि याद नहीं है तो, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि श्लोक में दिए गए छंद का लक्षण लिखिए। ठीक है, छंद का नाम आएगा वो बात दूसरी है, लेकिन इस प्रकार से भी आ सकता है कि श्लोक में दिए गए छंद का लक्षण लिखिए, वृत्त का लक्षण लिखिए, तो आपको लक्षण लिखना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए, श्लोक पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।